हेलो गाइस, वेलकम। मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज हम 10th मैथ्स 1 का पहला लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.1 मैथ्स 1 से। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अपने को कंप्लीट करना है फॉलोइंग एक्टिविटी जो भी वो देंगे, और इनको कैसा सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, मतलब दोनों को एक साथ ही सॉल्व करना है। चलिए देखेंगे। मेरा पहला इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है 5x + 3y = 9, एंड सेकेंड जो इक्वेशन है वो है 2x - 3y = 12। तो हमने इन दोनों को नेम दे दिया है कि दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे इनको नेमिंग देने के बाद सॉल्यूशन देखेंगे। पहले क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को चलिए आपस में ऐड कर देंगे। फर्स्ट ऐड दिस टू इक्वेशंस, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो कैसे ऐड करेंगे चलिए देखते हैं। यह मेरा पहला इक्वेशन है जो कि है 5x + 3y = 9, एंड मेरा सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। यहाँ पे +3y है और यहाँ पे -3y है, तो प्लस एंड माइनस बोथ गेट कैंसिल। यहाँ पे y एलिमिनेट हो गया, मतलब निकल गया, y चला गया। तो यहाँ पे अब सिर्फ मेरे पास क्या बचा है, x। 5x + 2x = 7x होता है। 9 में अगर मैं 12 ऐड करूँ तो आंसर 21 आता है। द आंसर इज 21। तो क्या होता है, अब मैं इन दोनों को डिवाइड करने के लिए ले लूँगा। तो 7 को अगर यहाँ पे लेके गए इक्वल टू के इस तरफ लेके गए तो वो 21 को डिवाइड करेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे अकेला x बचेगा। देयरफॉर x = 21 / 7। 21 को 7 डिवाइड कर रहा है और 7 3 होता है 21। तो 7 का टेबल अगर मैं 3 टाइम्स पढ़ूँ तो 21 मुझे आंसर मिलता है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू है x = 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसको हम इन दोनों में से किसी भी सुटेबल इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। जैसा कि अभी सबसे सुटेबल इक्वेशन कौन सा है, ये पहला वाला इज मोस्ट सुटेबल और फेवरेबल इक्वेशन। तो मैं पहले वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्लेस x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 3 लिख दिया है बस। इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे लिया है, एंड 5x था, क्या था यहाँ पे, 5x + 3y = 9। तो इस x की जगह मुझे क्या रख के देखना है, 3 रख के देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया, 5 × 3 + 3x + 3y = 9। तो 5 3 द आंसर इज 15 आता है। 5 3 आंसर क्या आया, 15 को अगर मैं इक्वल टू को इस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस होने के कारण यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 9 - 15। क्या लिखूंगा, 9 - 15, क्योंकि 9 में से यहाँ से मेरा 15 चला जाएगा बाहर। तो यहाँ पे क्या आया, मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इसी तरफ रहेगा। तो हेंस 3y = 9 - 15। तो 9 प्लस और माइनस, 9 यहाँ पे मेरा प्लस है और 15 माइनस में है। तो प्लस और माइनस कौन सा फंक्शन कौन सा परफॉर्म करेंगे, माइनस का। लेकिन ग्रेटर नंबर साइन यहाँ पे किसका है, माइनस का ग्रेटर नंबर साइन है। एज आई कैन सी हियर माई माइनस आर गिवन इन नेगेटिव साइन। यहाँ पे जिसका ग्रेटर नंबर है साइन का, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 15 के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पे 6 मेरा माइनस में आएगा। तो 3y = -6 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इस -6 को कौन डिवाइड मारेगा, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ। लेकिन जब वो इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड करेगा। यहाँ पे मैं एक रिलेशन भी ले सकता हूँ, जैसे कि डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ द साइड। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो अगर मैं 3 डिवाइड बाय 3 करूँगा तो ये कैंसल आउट हो जाता है। और यहाँ पे -6 डिवाइड बाय 3 होगा, तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अगर आप डिवाइड करोगे 3 ऑन बोथ द साइड, नहीं तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो। 3 को इक्वल टू के इस तरफ लेके आइए
-6 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का लगेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -2। x मिला मुझे 3 एंड y मिला है मुझे -2। तो हमारा यही एम था, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर मुझे x मिला है कितना? 3 एंड y मिला है -2। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। मुझे इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 8 क्वेश्चंस को हमें क्या करना है? साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा अभी हमने सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करके लेना है। काफ़ी इजी है। देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं। कभी ए बी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, सेकेंड वाला एक्स वाई के फॉर्मेट में है। यहाँ पे अगर मैं फोर्थ वाले को देखूँ तो वो एम एन के साथ है, ठीक है। तो एक्स वाई की जगह ए बी भी हो सकता है, एम एन भी हो सकता है। तो आपको अलग अल्फ़ाबेट्स देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहला वाला इक्वेशन देख लेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले वाले इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला इक्वेशन क्या है मेरा? 3a सॉल्यूशन 3a + 5b = 26 दिया हुआ है। सेकेंड वाला है a + 5b = 27, ठीक है। नाउ अब क्या करना है? मैंने इन दोनों को नेमिंग दे दिया कि दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2, दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। नाउ सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे माइनस आसानी से हो सकता है। कैसे? देखिए यहाँ पे 5b और 5b एक साथ दिया हुआ है, तो मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर दिया इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों ही तुम्हारे इक्वेशन नंबर हैं, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 है 3a + 5b = 26 एंड इक्वेशन नंबर 2 है a + 5b = 22। अब यहाँ से हम सब्सट्रैक्शन कर देंगे। 3a में से a चला गया तो बचा 2a, और 26 में से अगर 22 चले गए तो 4 बचा। यहाँ पे 2a = 4 मिला। अब ये 2 अगर इधर जाके इसको डिवाइड मारेगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, जिसे हम कह रहे हैं कि 2a डिवाइड बाय अगर 2 करेंगे और 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कैंसिल होता है एंड दिस इज 2। a की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर a = 2। कौन सा मेथड किया? मेथड किया डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड, ऐसे भी बोल सकते हो आप। अब क्या करूँगा मैं? इस a की वैल्यू को किसी सुटेबल इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। एंड व्हाट इज माय सुटेबल इक्वेशन? a + 5b = 22। इक्वेशन नंबर 2 मेरे लिए सुटेबल है क्योंकि उसमें मुझे कम नंबर्स दिख रहे हैं, सिर्फ a की वैल्यू डालनी है। यहाँ पे मैंने देखिए a की वैल्यू 2 मिली है, तो इस a की वैल्यू को मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो क्या मिलेगा मुझे? a की जगह 2 आएगा + 5b = 22 मिल गया, ठीक है ना। अब क्या होगा? ये 2 = के इस तरफ जाएगा तो 22 - 2 हो जाएगा, 20 आएगा आंसर। 5 के टेबल में 20 जाता है, यानी 5b = 20 मिल गया। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन = के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ स्टेटमेंट। क्या लिखूँगा? डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 5। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 5, इस तरीके से आप लिख सकते हो ना। 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 4 ज़ा 20। b की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 20। देखिए b = 20/5 एंड 5 4 ज़ा 20, तो b की वैल्यू मुझे मिली 20। तो a मिला है 2 एंड b मिला है 4। ये सॉल्यूशन हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रहा है, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हमने यहाँ पे नेमिंग दे दिया। सेकंड यहाँ पे इनको क्वेश्चन नंबर 2 में पहला इक्वेशन ये है मेरा। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो गया पहला इक्वेशन? देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। इसको क्या कर लूँगा मैं? रीअरेंज्ड कैसे करूँगा? रीअरेंज कैसे करना है? ये जो प्लस 7y है इसको इज इक्वल टू के इस तरफ लेके जाना है। जब मैं इसे इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊँगा तो मुझे किसकी वैल्यू, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y। यह है रीअरेंज्ड फॉर्म। तो यही रीअरेंज्ड फॉर्म मुझे इक्वेशन नंबर 1 देगा। और सेकंड वाला मेरा इक्वेशन यही है, 3x प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, नाउ अब सब्सट्रैक्ट कर दूंगा मैं x माइनस वाई इन इक्वेशन 2, यानी जो वैल्यू है सब्सटीट्यूटिंग। अब मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा। देखिए ये मुझे पूरे x के फॉर्म में मिल गया है, मैंने इस पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया है x के फॉर्म में। अब इस x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। तो क्या लिखूंगा स्टेटमेंट? सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y। ओके, 10 माइनस 7y मिला है। इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा? देखिए इस इक्वेशन में मैंने रख दिया वैल्यू 10 माइनस 7y एंड 3 10 जा 30 एंड 3 7 जा 21, ये एज सच माइनस 2y। अब क्या होगा? ये दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस बिकम प्लस एंड ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस। तो 21 में अगर 2 ऐड हुआ तो 23 हो जाता है। ये इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो 7 माइनस 30 हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर? y इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या ले लोगे? y इज इक्वल टू 23 माइनस डिवाइड बाय माइनस 23। क्या आएगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? 1। y इज इक्वल टू 1। क्या मिलेगा मुझे? y की वैल्यू क्या मिली? 1 मिली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू 1। अब ये y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है मुझे, y की वैल्यू को पुट कर देना है। आप सब्सटीट्यूटिंग की जगह पुट भी लिख सकते हो। पुट y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 मेरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज़ माय इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर मैं y की वैल्यू रख देता हूँ जो कि है 1। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 तो 10 में से 7 चले गए तो आंसर आया 3। x क्या मिला? 3 मिला, y मिला 1। तो अब मैं इसको एक इक्वेशन में लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 3 and y is equal to 1 is the equation of the given substitution equation। यही इक्वेशन है, this is the solution for my equation। ओके, x एंड y की वैल्यू हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर ली। x कॉमा y इज इक्वल टू 3 कॉमा 1 द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। गाइस कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो मेरा इक्वेशन है, पहला वाला इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। मेरा सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अब मुझे क्या करना है? ये जो पॉजिटिव 5y है इसको मैं इज इक्वल टू के इस तरफ लेके जाऊंगा तो मुझे एक नया इक्वेशन मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 5y, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगा। इसे मैं क्या कहूँगा? दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ पे क्या किया है? रीअरेंज किया इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में। सो दिस इज माई रीअरेंज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब हमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि डायरेक्ट x की वैल्यू मिल रही है। इस x की वैल्यू को मैं क्या करूँगा? इक्वेशन नंबर 1 के 5 में पुट कर दूंगा। यहाँ पे जो आपको इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है उसमें जो x की वैल्यू है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 3, तो जो ये x है इस x की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा? 4 माइनस 5y। ठीक है, और सारा इक्वेशन वैसे का वैसे रहेगा। तो मेरा स्टेटमेंट क्या बनता है? सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 माइनस 5y इन इक्वेशन नंबर 1 एंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा? 4 माइनस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। तो क्या आएगा आंसर? देखिए ये 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 एंड 5 5 इज 25y एंड 2y एज सच माइनस 3, वैसे का वैसा नीचे लिख दिया। अब क्या होगा?
-25 है प्लस 2y है। प्लस और माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होता है, ग्रेटर नंबर साइन यहाँ पे लगेगा। हमारा जो रिलेशन परफॉर्म होगा वो माइनस का होगा और जो ग्रेटर नंबर साइन है वो यहाँ पे लगेगा, तो 23 आएगा आंसर। 23y, दोनों के साथ y है तो 23y आएगा, -23y। एंड ये जो 20 है वो इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, हमारा जो रिलेशन है वो प्लस का होगा, तो +23 आ जाएगा। ठीक है, देन y इज इक्वल टू -23 डिवाइड बाय -23, द आंसर इज 1। प्रीवियस वाले इक्वेशन में भी हमें -23 आया था, तो हमने दोनों को कैंसिल करके 1 लिया था। अब सब्सटीट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। देखिए ये इक्वेशन 2 सबसे आसान है, यहाँ पे y की वैल्यू रख देनी है बस। तो देखिए y की वैल्यू रखने के बाद क्या मिला, x इज इक्वल टू 4 - 5 इंटू 1, हेंस 5 अगर 4 में से माइनस हो गए 5 तो आंसर आएगा -1। हेंस x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू +1 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये सॉल्यूशन है, हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन है ये उनका x एंड y की वैल्यूज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर हम 7th देखेंगे। अब इसमें डायरेक्ट, बीच वाले काफ़ी इजी हैं गाइस, आप उन्हें आसानी से घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करके, टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं टेक्स्ट करके, तो हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि है 99x + 101y इज इक्वल टू 499। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 101x + 99y इज इक्वल टू 501। ये इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्यूशन देखते हैं इनका। एडिंग करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में और हमें मिलेगा, पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन में ऐड कर देना है। तो एडिंग, अब हम एडिशन देख रहे हैं। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अभी उसमें से हम सेकंड थिंग देखने जा रहे हैं, जो कि है एडिशन। अभी तक हमने सब्सट्रैक्शन देख लिया, या हम एडिशन देख रहे हैं। अब हमें क्या मिला, 99y। अब अगर मैं इसको माइनस करूँ तो देखो इन दोनों को ऐड करने पे 200x आता है, और इन दोनों को भी ऐड करने पे 200y आता है, विच इज इक्वल टू 1000। ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 1000 आता है। क्या करेंगे, अब इन दोनों के पास ही 200 है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा बोथ द साइड बाय 200। तो 200 गेट कैंसिल, तो x आ जाएगा प्लस y आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 200 करता हूँ, ठीक है, इसको भी डिवाइड बाय 200 किया, इसको भी डिवाइड बाय 200 किया, तो ये 200 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ y, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, एंड 2 5 10, तो यहाँ पे बचेगा 5। तो ओवरऑल इक्वेशन मुझे क्या मिला, मुझे ओवरऑल 5 मिल रहा है, यानी 200 अगर मेरे पास 5 टाइम्स हो तो 1000 रुपीज़ बनता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो मुझे एक नया इक्वेशन मिल गया है, इक्वेशन नंबर 3, जो कि है x + y इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे। यहाँ पे हमने ऐड करके देखा, इसी इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे। यहाँ पे मुझे सब्सट्रैक्शन पे मिलता है, देखिए अगर मैं 99 को माइनस कर दूँ 101 में से, तो मुझे -2x मिलेगा, और 101 में से अगर मैं 99 को माइनस करता हूँ तो मुझे +2y मिलेगा, और यहाँ पे -2y है। हर जगह से मैं डिवाइड बाय कर दूंगा बोथ द साइड बाय 2, तो मुझे क्या ओवरऑल इक्वेशन मिलेगा, x - y इज इक्वल टू 1। देखिए कैसे, इसको मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ, इसको डिवाइड बाय 2 करता हूँ, इसको माइनस डिवाइड बाय 2 करता हूँ, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा, +x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये तो कैंसिल होगा, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, एंड -2 गेट कैंसिल, आंसर आया 1।
अब मेरे पास एक चौथा इक्वेशन आ गया, मतलब मुझे 3 और 4 इक्वेशन मिल गया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। y सेम है तो कैंसल आउट हो जाएगा, 2x आएगा, 6 आएगा, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 3। कैसे 2 3 6, ठीक है, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 6 चला जाता है ना। नेक्स्ट है, अब मैं x की वैल्यू मुझे मिल गई है, x की वैल्यू को मैं इक्वेशन किसी भी इनमें से सरल इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो हम इसे पुट करेंगे फिलहाल इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि ये प्लस के फॉर्मेट में है और इजी है। तो इक्वेशन नंबर 3 में इसे पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे 3 + y = 5 एंड 3 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा y = 2 आ जाएगा। एंड दिस इज द x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई 2 इज द इक्वेशन ऑफ अ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। यही सॉल्यूशन है मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी है, आप आसानी से इसे देख के समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, 49x - 57y = 172 एंड 57x - 49y = 252। इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है। तो हमें 2 इक्वेशन मिल गए हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करने के बाद देखिए मुझे क्या मिलता है। वी गेट व्हाट वी गेटिंग 106x - 106y = 422। काफ़ी आसान है। 49 में 57 को ऐड किया है, आंसर आ गया। ये दोनों माइनस में थे लेकिन फिर भी रिलेशन प्लस का ही होगा, साइन सिर्फ माइनस का आएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, 106 ये कॉमन है, इन दोनों जगह पे कॉमन दिख रहा है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन को 106 से। तो 1 जा चला जाएगा, तो x - y = 424 डिवाइड बाय 106। तो 106 4 जा, अगर मैं 106 का 4 जा लेता हूँ, 6 4 जा 4, 24 होता है, तो 2 4 यहाँ पे आ गया 4, यानी 424 ही आंसर आता है। तो 4 जा चला गया ये, तो मुझे तीसरा इक्वेशन क्या मिला, x - y = 4। अब मैं सेकंड थिंग इसमें करूँगा, सब्सट्रैक्ट करके ले लूँगा, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट कर लूँगा। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 1, 2 को 1 में से निकाल देना है, मतलब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको माइनस कर दो 1 में से। तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखूँगा मैं उसमें से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दूँगा। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस एंड माइनस रिलेशन माइनस का होगा, ग्रेटर नंबर साइन यहाँ पे माइनस के पास है तो माइनस आएगा। ये भी आपका माइनस में आएगा और ये भी सेम, आपका तीनों इक्वेशन माइनस में आएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, -8x - 8y - 80। तो इस पूरे इक्वेशन को मैं -8 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, -8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एंड 8 बोथ आर कैंसिल, यहाँ पे भी -8 है तो कैंसिल। x + y = 8 10 = 80, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो x + y = 10 आ गया। यही मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे 2 नए इक्वेशन मिल गए हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। व्हाट आई हैव टू परफॉर्म, अब हम ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये 3 आया 4 आया, दोनों सेम थे, प्लस और माइनस में थे तो y कैंसिल हो गया। 2x = 14 आया, 2 यहाँ पे जाएगा, डिवाइड मारेगा 7, 2 डिवाइड मारेगा 14 को, तो 2 7 = 14, तो आंसर आया 14। x की वैल्यू मुझे 14 मिली। अब इस x की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 4 देखिए प्लस के फॉर्मेट में, तो मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 7 पुट कर दूंगा। x की वो वैल्यू जैसे ही मैं 7 पुट करूँगा, देखिए मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे मुझे मिल गया 7x + y = 10। अभी 7 इस तरफ जाएगा तो 7 10 में से -7 हो जाएगा, आंसर आएगा 3। तो x = 7, y = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। यही सॉल्यूशन है गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।